नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली उत्तरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंद्रदेव अन्य सभी देवताओं के साथ स्वर्गलोक को चले गए। श्री राम और सभी वानरगणों ने वह रात उसी स्थान पर व्यतीत की। अगली सुबह विभीषण अनगिनत दासियों के साथ अलग अलग प्रकार की स्थान सामग्री लेकर श्री राम के दर्शन करने आए, परंतु श्री राम ने आदेश दिया, प्रिय विभीषण, सुग्रीव के नेतृत्व में सभी वानरों को बुलाएं और उन्हें इस राजसी ऐश्वर्य का आनंद उठाने दें। जब तक मैं भरत से दूर हूँ तब तक ऐसा ऐश्वर्य मेरे मन को बिल्कुल नहीं सुहाता, क्योंकि भरत मेरी ओर से कठोर तपस्या में रत है। मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप मेरे शीघ्र अयोध्या लौटने के लिए कोई प्रबंध करें, क्योंकि वहां तक पैदल यात्रा करना अत्यंत कठिन व कष्ट साध्य है। तब विभीषण बोले, मैं आपको आज ही पुष्पक विमान पर बिठाकर अयोध्या पहुंचा सकता हूं, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सीता व लक्ष्मण कुछ और समय तक वानर सेना के साथ यहाँ पर रहें, ताकि आपके प्रस्थान से पहले मैं आप सभी लोगों का राजसी स्वागत, सत्कार व मनोरंजन कर सकूं। इस पर श्री राम बोले, निश्चित ही मैं आपके आतिथ्य को नहीं ठुकरा सकता, परंतु मेरे मन में भरत से और अपनी माताओं से मिलने की व्यग्रता इतनी अधिक है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे अविलंब प्रस्थान करने की अनुमति दें। विभीषण शीघ्र जाकर पुष्पक विमान में ले आए। यह चमत्कारी वाहन मूल रूप से कुबेर का था, परंतु बाद में रावण ने इसे बलपूर्वक हथिया लिया था। पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और यह मुख्यतः सोने से बना था। वह सुंदर, इसमें वैदुर्य रत्न के बने आसन थे। यह विमान अपने चालक की मनोभावनाओं को समझकर वायु मार्ग से किसी भी स्थान तक जा सकता था। राम और लक्ष्मण ने जब देखा कि पुष्पक विमान उनके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वहां से जाने से पहले राम ने विभीषण से अनुरोध किया कि वह सभी वानर सैनिकों को उपहार स्वरूप स्वर्ण और रत्न प्रदान करे। लक्ष्मण व सीता के साथ पुष्पक विमान में आरूढ़ हो जाने पर श्री राम ने अपने चारों तरफ खड़े वानरों से कहा, मेरी ओर से पराक्रम के साथ युद्ध में लड़ने के लिए मैं किसी भी प्रकार से आप सभी वानरों योद्धाओं के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। आपकी अविचल भक्तिमय सेवा भविष्य में भक्त गणों को प्रेरित करेगी। आपका यशगान अमर रहेगा। अब आप लोग कृपया करके किष्किंधा लौट जाएं और महाराज सुग्रीव के नेतृत्व में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। मेरे प्रिय विभीषण, आपको इसी क्षण से लंका का शासन कार्य संभाल लेना चाहिए, क्योंकि लंका के वासी राजा विहीन हो गए हैं। राम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े सुग्रीव व विभीषण ने विनती करके कहा, हे प्रभु, कृपया करके हमें भी अपने साथ अयोध्या चलने की अनुमति दें। आपका राज्याभिषेक समारोह देखने के बाद हम अपने निवास को लौट जाएंगे। राम ने उत्तर दिया, अपने सभी प्रिय मित्रों के साथ अयोध्या वापस लौटने से अधिक सुखद भला मेरे लिए और क्या हो सकता है। आप दोनों ही पुष्पक विमान में आ सकते हैं और अन्य सभी वानर योद्धा और राक्षसगण भी यदि चलना चाहे तो पुष्पक विमान में आ सकते हैं। अंततः जब सभी लोग पुष्पक विमान में आराम से बैठ गए तो यह विमान चमत्कारी ढंग से हवा में उड़ गया। जिस समय वानरगण, भालूगण और राक्षसगण पुष्पक विमान की उड़ान का आनंद उठा रहे थे, तब राम ने सीता को विभिन्न स्थानों की ओर संकेत करके उनके बारे में बताना आरंभ किया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।